नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। यानी जहां लोग अपनी सरकार बनाने की और अपनी तरक्की की, राजनीति तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा किरदार है जो तूफान की तरह वापसी करने वाला है। और यह बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के गलियारों में और उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो जानकार हैं, अब उनमें यह चर्चा का विषय बन गया है। और ये बहुत भीतरी और अंदरी खबर है कि लोग अब चर्चा ये कर रहे हैं कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दौर बहुत तेजी से वापस आने वाला है। और सिर्फ एक दो व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी फहरिस्त है जो बड़े जानकार है, जो बड़ी राजनीति को जानते हैं, जो जानते हैं, जो एहसास करते हैं कि राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में और राजनीति की जो पटकथा लिखी जाती है उसमें क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब बड़ी वापसी करने वाली हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात चर्चा में आ गई है। यानी जहां 2027 में 10 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरे हो जाएंगे, तो यह बात मानी जा रही है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत तेजी से काम करेगा। और अंडर करंट जो 2024 में बीजेपी को लगा है, वो 2027 में पूरी तरह से लगने की उम्मीद मानी जा रही है। वही समाजवादी पार्टी जो सपना सजा के बैठी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बड़ी जीत दर्ज की, तो 2027 के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर लेगी। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी झटका लग सकता है, वो भी बड़ा झटका। कांग्रेस अपने उसी हालात में रह सकती है, लेकिन एक किरदार यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत तेजी से वापसी करने वाली है। और इसके पीछे बहुत कारण है और चर्चा का विषय भी हो गया है। पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पत्रकारिता करने वाले और अच्छा खासा जो है वो फील्ड पर रहने वाले अभिषेक उपाध्याय है, एबीपी के पत्रकार हैं। वो लिखते हैं, लोग सबकी वापसी और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पर एक नाम सब भूल रहे हैं जो राजनीति की जमीन पर कभी भी सुनामी की तरह वापसी कर सकता है। वो सुनामी एक बार उठी तो फिर कोई मुकाबला नहीं बचेगा, और वो है बहन जी। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय अच्छी खासी पत्रकारिता करते हैं फील्ड पर और जानकार भी है, लोगों के बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके इंटरव्यू भी करते हैं। और भरे मंच पर यानी सोशल मीडिया पर यह बात लिखना पत्रकार का, यह बताता है कि हवा जो है वो बीएसपी की ओर बह रही है। और सिर्फ एक ट्वीट नहीं, पिछले दिनों हाथरस में जो मामला हुआ उसके बाद सभी नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, सबने बाबा पर, कथित बाबा पर चुप्पी साध ली। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौती ऐसी नेता है जिसके बाद जो है उन्होंने सीधा कहा कि इस पाखंड के चक्कर में ना पड़े लोग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो है कहा था, शिक्षा हासिल करिए, शिक्षा से ही आपकी तरक्की होगी। और उन्होंने ये भी मांग की कि इस तरह की पाखंडी बाबाओं को पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक लौती ऐसी नेता। उसके बाद चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो नवल कांत सिन्हा हो, वो भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, सभी ने एक सुर में ये कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो बात कह दी जो योगी आदित्यनाथ को कहनी थी। यानी सत्ता में होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए भी योगी आदित्यनाथ वो बात नहीं कह पाए जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दी। अखिलेश यादव तो इस पे कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि अखिलेश यादव की तस्वीरें उस बाबा के साथ उनके सत्संग में जाने की और उनकी सदा सदा जय करके इस तरह का जो है ट्वीट करने का वो जो वायरल फोटोज है वो हो गई। उसके बाद से अखिलेश यादव तो बैकफुट पे चले गए इस मामले में। बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उन मुद्दों पर बोल रही है जिन जिन मुद्दों पर बड़े बड़े नेता बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का बदलता हुआ मूड। अब लोग, एक तो बड़ी चीज है कि हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे चल रहे हैं जिस पर वोटिंग के लिए नेता तरह तरह के बयान देते, उनसे परेशान हो गए, उनसे उकता चुके हैं। और लोग अब ये देखना चाहते हैं, और लोगों के जहन में और लोगों के बीच में जो बात चल रही वो 2007 से 2012 तक के बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल की चल रही है। अब लोग चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे जो है, जो धर्म का मुद्दा है, जो जाति का मुद्दा है, और जो तरह तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो संविधान का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को किनारे कर दिया जाए
और बेहतर कानून व्यवस्था पर सरकार चुनी जाए। और कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कोई तोड़ नहीं। ममता त्रिपाठी है, वो भी बड़ी पत्रकार है और इस समय एक्टिव पत्रकार है, वो भी ट्वीट करती हैं और उनके ट्वीट भी ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाहती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो कोई भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उदाहरण देती है। और सिर्फ 2, 4, 10 पत्रकारों की बात नहीं, और जिनके मैं नाम ले रहा हूं बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले, जिन पत्रकारों की बात कर रहा हूं इनके अलावा बहुत से ऐसे पत्रकार, बहुत से ऐसे समाजसेवी संगठन है जो अब चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सत्ता में वापसी हो, क्योंकि लोग अब 5 साल अखिलेश यादव का शासन, 10 साल योगी आदित्यनाथ का शासन 2027 से पूरा होगा, इसको देखकर वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से 2007 से 12 वाला शासन आए, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार थी। और बाहुबली, यानी ना उनके बाहुबली ना उनके बाहुबली, आप लोगों ने राजनीति में देखा होगा आजकल इनके उनके बाहुबली हो गए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल ऐसा था कि सारे बाहुबली इनके उनके, कोई वो नहीं था कि कोई इनका है कोई उनका, सारे बाहुबलियों की हालत खराब थी। तो वो शासनकाल को अब लोग याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वापस आए। वहीं जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, तो अब एक नए बीएसपी का जो नया चेहरा है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सेकंड जो लीडरशिप है आकाश आनंद, वो बेहद बड़ा फैक्टर है। और जो युवा अब चाहते हैं कि उनका कोई ऐसा नेता हो, और सिर्फ बहुजन युवा नहीं बल्कि सर्व समाज के युवा भी ये चाहते हैं कि उनका अब कोई युवा ही लीड करे। इस मामले में अब तक जो है अखिलेश यादव 2022 से बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद से असल मायने में युवा की परिभाषा होती है, यानी 30 से 40 साल के आसपास के अंदर के, 40 साल के अंदर के जो युवा हैं, वो अब जो है बड़ा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि युवा ये बात समझ रहे हैं कि उनकी तकलीफ को, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो नौकरियों में अस्थिरता हो, तो वो ये बात समझ रहे हैं कि अब युवा ही उनके दर्द को समझ सकता है। आकाश आनंद के बारे में सबको पता है, बेहद पढ़े लिखे। तो कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल और युवाओं के मामले की पढ़ा लिखा युवा, बेहतर सबसे पढ़ा लिखा युवा आकाश आनंद, ये 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो अब सत्ता में जो है वो वापसी बीएसपी करवाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और समर्थकों की मांग सुनना, यानी समर्थक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि बीएसपी अब उपचुनाव भी लड़े, बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे पर खुलकर बोले, और वही चीज हो रही है कि समर्थकों की मांग सुनना, यानी बीएसपी उपचुनाव भी लड़ेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा संकेत है बीएसपी के सत्ता में वापसी करने का। तो उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बन रहे हैं, बड़ा खेला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तैयारियों को लेकर, उनकी वापसी को लेकर अब विरोधी दलों में भी चर्चा शुरू हो गई है। और ये बात सब समझ रहे हैं कि बीएसपी साइलेंटली तूफान जो आ रहा है बीएसपी का, यानी बिना आहट के, वो गदर मचाने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इसीलिए अब जो बीएसपी के विरोधी हैं वो तरह तरह से पोस्ट करके, तरह तरह से इस तरह की भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं जो बीएसपी की इमेज को खराब करने की उनके विरोधी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि जब आपके बारे में, आपके लिए इस तरह की जो है निगेटिविटी कोई फैलाए, तो समझ लीजिए कि डर दिल में बैठ गया है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।